यह बर्बादे गुलिस्ता का मंजर है, जिसमें हर शाख पर बैठा स्मार्ट पंछी अपनी करतूत पर बार बार इतरा रहा है। क्या यह गुरूर और अट्टहास की मदमस्त नदी में डूबते हुए हमारे समय का ऐसा कड़वा सच है, जिसकी गवाही आने वाली पीढ़ियों को विनाश लीला के रूप में हम ही को चुकानी होगी? क्या यह किसी कुबेर के खजाने से निरंतर बहता हुआ काला धन है, जिसने जनता को बर्बादी के मंजर की पीछे चुनावी खुशनुमा मंजर दिखाने की जिद ठान ली है? ऐसा लग रहा है मानो किसी पंछी और नदिया की किसी सखी के मृत्यु भोज में 36 पकवान बना झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने की कोई नाकाम कोशिश चल रही हो। प्रकृति के बनाए नियमों और संकेतों को झुठलाने का महाअनुष्ठान चल रहा हो। जो भी हो, मानसून के वापस लौटने की खबर आते ही आयड़ के सितमगरों की बल्ले बल्ले हो गई है। उनकी बांछें खिल गई। अपनी करतूतों पर झूठ की कालीन बिछाने के लिए काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। 2-4 दिन पहले तक नदी जब अपने जीवंत रूप में कलकल बहने का एहसास करवा रही थी, तब लोक लाज से विनाश की निशानियों को धीरे धीरे मिटाने का प्रयास हो रहा था। आज नदी के नासूर वाले घाव भरने के लिए सरेआम बेशर्मी की जेसीबी चलती दिखाई दी। विनाश लीला के निशान मिटाने की जो आतुरता दिख रही है, वो बता रही है कि रस्सी जलने पर भी बल अब तक नहीं गए हैं। जिनको अब तक तो शर्म से डूब मरना था, वे फिर से सिर उठाकर बेशर्मी के नए कीर्तिमान रचने को आतुर हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 75 करोड़ के काम क्या इस शर्त पर करवाए गए हैं कि जब जब पानी में सब कुछ बह जाएगा तो काम करने वाली एजेंसी बार बार सब कुछ तुरंत फिर से ठीक कर दिया करेगी? जनता पूछ रही है कि ये पैसा, ये मशीनी लवाजमा और मजदूरों की फौज का खर्चा आखिर कौन दे रहा है? क्या ऐसा कोई करार हुआ है कि झट से नदी सब कुछ बहा ले जाएगी और पट से मजदूर व मशीन लगाकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया जाएगा? कहीं 75 करोड़ में से ही डकार लिया गया कुछ काला सफेद धन फिर से रिसाइकिल तो नहीं हो रहा है? या फिर जनता का पैसा किसी और मद में दिखाकर नए सिरे से खर्च किया जा रहा है? नदी में पगफेरे कर वाहवाही बंटोरने वाले नेताओं व अधिकारियों को तत्काल इसका जवाब जनता को देना ही होगा। आयड़ के कर्णधार जवाब दे कि ये काम किस मद में हो रहे हैं, खर्चा कौन दे रहा है और उसका हिसाब क्या है? कहीं ये कोई बड़ा घोटाला तो नहीं है? आखिर कितनी बार आयड़ के गड्ढे भरने और पत्थर लगाने का ठेका दे दिया है? 1 बार, 2 बार, 10 बार या फिर हमेशा के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि निकाय चुनावों तक के लिए ऐसा हो रहा है? इधर चुनाव निपटे नहीं कि उधर नदी के काम गए भाड़ में। चुनावों वाला तर्क सही लग रहा है, क्योंकि नदी के अलहड़ स्वरूप से नफरत करने वालों ने सोशल मीडिया और पेड मीडिया पर बर्बादे मंजर को हसीन मंजर के रूप में दिखाने का खेल और आलाप शुरू कर दिया है। अब जनता को तय करना होगा कि वो नदी के लुटेरों के पक्ष में खड़ी होती है या चुप रहकर लुटेरों का साथ देने वालों के पक्ष में खड़ी नजर आती है।